गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, मेरे पास काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर रोहतक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो वैकेंसीज आई हुई है हरियाणा के अंदर, राइट, तो उसमें सर एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहते हैं। हमने एग्ज़ाम को पहली बार फिल किया है। देखिए, कल लास्ट डेट थी 18 तारीख, तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। मेरे पास 100+ मैसेज आ चुके हैं इसके रिगार्डिंग कि सर प्लीज़ हमें गाइड कर दीजिए, हम पहली बार एग्ज़ाम देंगे, हमें पता ही नहीं है रोहतक कोर्ट में कि फॉर्म को फिल तो हमने कर दिया है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न ही बिल्कुल भी नहीं पता है हमें डिटेल में। तो बच्चों को क्वेरीज रहती है कि सर आप तो आपने 2 बार एग्ज़ाम को क्लियर किए है, तो प्लीज़ हमें भी गाइड कर दीजिए। उसके रिगार्डिंग आज आपकी वीडियो रहेगी। कंप्लीट ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़नी होती है, क्या आपको छोड़नी होती है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। जो भी चैनल पे पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ में देखिए, अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, आपके फ्रेंड है, आपके भाई है, कोई भी जो एग्ज़ाम देने वाला है, तो प्लीज़ उसको भी वीडियो अभी शेयर कर दीजिए। ठीक है। प्लीज़ अभी थम्स अप भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। आपका पेपर आता कैसे है। देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है। हर एक चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। राइट। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहते हैं, आपके 2 सेक्शन रहेंगे एग्ज़ाम के अंदर, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका जनरल नॉलेज का रहेगा, जहाँ पर आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन या कुछ भी पूछ जा सकते हैं। ठीक है। साथ में सेक्शन बी जो रहेगा वो आपका इंग्लिश कंपोजिशन का रहेगा, वो भी आपके 50 मार्क्स का रहेगा। दोनों सेक्शन 50-50 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल नॉलेज के बारे में, जो आपके 50 मार्क्स का रहेगा। देखिए, इसके अंदर कभी कभी 25 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिससे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का बनेगा। तो कभी कभी 50 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जिससे हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का बनेगा। ठीक है। आपके एग्ज़ाम में हाई चांस रहेंगे कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कोर्ट आपको 1 वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन डाल देता है, जिसके आपको आंसर लिखने होते हैं। ठीक है। ऐसा पैटर्न बेसिकली पंजाब में होता है। हरियाणा में हाई चांस रहते हैं एमसीक्यू बेस्ड ही पूछा जाए। ठीक है। जो आपके सेक्शन ए में जनरल नॉलेज में 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें एग्जैक्टली कहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। मैंने सभी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। देखिए, आपके हिस्ट्री से 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, पॉलिटी के 5 से 7 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, स्टैटिक जीके के 10 to 15 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं आपके वो 5 to 7 क्वेश्चन रहेंगे। स्टेट की देखिए, जैसे अभी हरियाणा से बिलोंग करते हैं आप, तो हरियाणा स्टेट के भी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, वो 2 से 3 क्वेश्चन। साथ में जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप रोहतक से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो रोहतक से रिलेटेड भी 1 से 2 क्वेश्चन वो पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है। साथ में आपकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर सब कुछ पूछ लेता है वो। ठीक है। आपकी जनरल नॉलेज में कितनी वास्ट है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, कोई भी इस चीज़ का अंत नहीं है। ठीक है। फाइनल में मैं लास्ट में सबसे आपको इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना होगा आपको। ठीक है। ये सारा आपका जनरल नॉलेज का सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए। ठीक है। सेक्शन बी में मूव करते हैं। सेक्शन बी में आपका देखिए इंग्लिश कंपोजिशन रहेगा। ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर ग्रामर वगैरह आती है, जैसे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, पैसेज, फिलअप वगैरह आते हैं। ठीक है। ये सब आपके आउट ऑफ 20 मार्क्स में से रहेंगे। सपोज कीजिए आपके 5 सिनोनियम्स आ गए, 5 एंटोनियम्स आ गए, आपके 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, 2 या 3 आपके ईडियम्स आ गए, वो कुछ भी डाल सकते हैं, फिलअप वगैरह आ गए। ठीक है। रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 30 मार्क्स जो आपकी इंग्लिश कंपोजिशन के अंदर, वो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहेगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के अंदर आपके एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसेस होते। देखिए, एक चारों चीज़ें, लेकिन एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है, कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको चारों चीज़ दे, 2 चीज़ दे, एक चीज़ दे या 3 चीज़ दे। वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए आपको वह ऐसे वो लेटर डाल देता है और कुछ वो डाले ही ना, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ये सारे इसका पैटर्न रहते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। कंपटीशन अच्छा रहने वाला है। देखिए, 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे।
अगर आपने अभी से मेहनत स्टार्ट कर दी, ठीक है। देखिए मैंने हज़ारों बच्चों को सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ऐसा कोई कोर्ट नहीं है आज के टाइम पे राइट नाउ, ठीक है, 19 फ़ेब है आज। ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ पर मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना बैठा हो, ठीक है। अभी 3 से 4 दिन पहले हिसार कोर्ट का पेपर हुआ था 15 फ़ेब को महाशिवरात्रि वाले दिन, राइट। जो कंटेंट मैंने पढ़ाया, जो कंटेंट मैंने डिलीवर किया बच्चों को, उससे बाहर कुछ भी नहीं आया है। आउट ऑफ 25 क्वेश्चन 22-23 क्वेश्चन मेरे कंटेंट से थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन बाहर से आए थे। जो ऐसे मैंने करवाया एज इट इज़ बिल्कुल सेम वही आया। अभी आपसे देखिए छोटी सी बात शेयर करूंगा। जो ऐसे लेटर होते हैं आप कितने याद कर लोगे? 5, 10, 15, 20, 50 कितने याद कर लोगे? कोई भी लिमिट नहीं होती। लेकिन जो पेड कोर्स के अंदर मैं आपको 7 to 10 ऐसे प्रोवाइड करता हूँ, वही आपके एग्जाम में आ जाते हैं। फुली सोल्ड रहेंगे, हर एक चीज़ सिखाई जाएगी। ऐसे को जीरो से कैसे लिखना है, एग्जामिनर क्या चीज़ चेक करता है, हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाएगी आपको। अगर आपको देखिए एस्से, लेटर, ट्रांसलेशन प्रोसेस में काफ़ी दिक्कत आती है, आपके मार्क्स कटते हैं। अभी एक बार आप मेरे से पढ़ के देखिए। आपने अपने पूरे लाइफ टाइम में ऐसे ऐसे लेटर नहीं देखे होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। बिल्कुल डिटेल में, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं हम ABCD, वही उसी तरीके से मैं आपको डिटेल में हर एक चीज़ बताऊँगा। कैसे फॉर्मेट लिखना है, कैसे क्या की चीज़ करनी है, कितने आपके पैराग्राफ होने चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी है, एंडिंग कैसे करनी है, बॉडी क्या होनी चाहिए, आपका इंक्लूजन क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको अभी से होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर एग्ज़ाम डेट आएगी तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सॉरी, अगर आपको बुरा लगे था कि सिर्फ आप फॉर्म को फिल करेंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे और नेक्स्ट एग्ज़ाम के फॉर्म को दोबारा फिल करेंगे, आपको सिलेक्शन नहीं लेना है। एक बार, सिर्फ एक बार मिला के पढ़ लो, जॉब पाओ बस। काफ़ी पूरी उम्र इस चीज़ में नहीं निकालनी है आपको कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बस एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, सब कुछ भूल जाओ, दिन-रात, माँ-बाप, भाई-बहन, खेलना-कूदना सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ एक बार मेहनत करो रगड़ के, ठीक है? जॉब आपके हाथ में होगी। देखिए बच्चे, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है, करने के लिए। ये नहीं है कि सिर्फ जॉब ही है, ठीक है? अगर आप 1 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बार इस एग्ज़ाम पे फ़ोकस करके पढ़िए आप। एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा। मेरे पास ऐसे बच्चे भी हैं, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले, हफ़्ते पहले आए हैं, आज वो कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है? अगर देखिए एक टीचर अच्छा हो, उसका कंटेंट अच्छा हो, 100% सिलेक्शन होएगा। ये नहीं है कि आपको अपनी लाइफ के 4 साल, 5 साल, 10 साल सिर्फ पढ़ने में ही निकाल देने हैं। एक बार वहाँ से पढ़े जिसने पहले एग्ज़ाम को क्लियर कर रखा है, जिसके कंटेंट में दम हो। देखिए मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ ऐसे, मैंने सिलेक्शंस भी बहुत ज़्यादा दिए हैं। ऐसी-ऐसी शीट कम से कम मेरे पास 10 से 12 शीट हैं और अगला नाम आपका भी हो सकता है, ठीक है? करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं है जहाँ मेरा सिलेक्टेड बच्चा ना बैठा हो, ठीक है? सिर्फ कंडीशन ये होनी चाहिए, आप मन लगा के पढ़ें। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी, देखिए 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको अपनी लाइफ के बर्बाद नहीं करने हैं। फटाफट पढ़ना है, ठीक है? अब बस आप एक बार मन लगा के पढ़ लीजिए, ठीक है? दिन-रात एक करके पढ़ लीजिए। आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो मुझसे बात करना कि सर दिन-रात करके मेहनत करी थी लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। आप मेहनत करने वाला तो बनो। आपके लिए पूरी जी-जान मैं मेहनत मैं लगवा दूँगा, ठीक है? जितना मेरी तरफ से बनेगा एफर्ट, पूरी मैं मेहनत करूँगा आपके लिए। एस्से, लेटर, जो आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, अगर आप ज़ीरो हैं, इस पे बहुत अच्छी कमांड करवा दूँगा मैं आपकी। वन मोर थिंग, देखिए गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफेस्ट जॉब रहेगी, काफ़ी अच्छी जॉब रहने वाली है ये, ठीक है? जो वुमेन है देखिए, इसमें एज का बहुत 18 से लेके 42-45 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 37, 38, 40 तक, ठीक है? जो हाउसवाइफ हैं वो चाहती हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, रोहतक कोर्ट के आसपास ही 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में, ठीक है? आपके लिए काफ़ी अच्छी जॉब रहने वाली है, ठीक है? ये सारा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा।
साथ में इसमें पेपर सेकंड भी होता है, जो काफ़ी ईज़ी रहता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसे हम सीपीटी बोलते हैं, जो ओनली आपका क्वालिफाई नेचर का रहेगा। देखिए, अभी आपको पेपर सेकंड पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि क्वालिफाई नेचर का है। अगर इसमें आप फुल मार्क्स लेके आते हैं या हाफ मार्क्स लेके आते हैं, आप क्वालिफाई हो जाओगे, राइट? अगर आप 10 में से यहाँ पर 4 मार्क्स ले आते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, लेकिन जो मेरिट बनेगी, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो पेपर 1 रहेगा, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया है। एग्ज़ाम में वन मोर थिंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। काफ़ी अच्छी जॉब है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के पास आप बैठते हैं, काफ़ी अच्छे कनेक्शन बनते हैं यहाँ पर। एक रेपुटेड जॉब रहेगी आपकी, ठीक है? आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। वन मोर थिंग, जैसे इसमें देखिए कॉम्पिटिशन भी बहुत कम है। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे कोई स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ लाखों बच्चे फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ सिर्फ 4 से 5 हज़ार। आप खुद डिफरेंस देखिए, लाखों बच्चों में आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं या 4 से 5 हज़ार बच्चों में आपका सिलेक्शन होने के चांस हैं। बस कंडीशन एक होनी चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है, मुझे इस जॉब को पाना ही है, दैट्स ऑल, ठीक है? अगर आप इस वे में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है? अब एग्ज़ैक्टली मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता तो दी है। अब आपको पढ़ना कहाँ से है? देखिए, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर करवा रखे हैं। करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, जालंधर कोर्ट। आप एक बार पढ़ के देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका देखिए, कितना यूनिक है। मेरा ऐसे नहीं, सपोज़ कीजिए कोई हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्टार्टिंग से हर एक आपको यूट्यूब पे है, देखिए सभी टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, राइट? मेरा ऐसा नेचर नहीं है कि मैं लंबी-लंबी थ्योरी पढ़ाऊँ। आज के टाइम पे क्या हो गया देखिए, टीचर को सब कुछ आता है, हर एक चीज़ आती है, ठीक है? कोई भी सपोज़ कीजिए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, ठीक है? या फिर आप कोई भी हिस्ट्री के इवेंट्स लगा लीजिए, रोल एक्ट है, ठीक है? या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, कैसे उसकी स्थापना हुई, हर एक चीज़, हर एक टीचर को सब कुछ पता है। आज के टाइम पे टीचर क्या करता है, जितना ज़्यादा हो सके वो ज्ञान देने की कोशिश करता है कि मैं आपको पूरी स्टोरी बता देता हूँ, लेकिन उस स्टोरी का कोई बेनिफिट ही नहीं है। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि देखिए आपके एग्ज़ाम में कोई भी स्टोरी नहीं आएगी। मैंने अपने कंटेंट में क्या दिया है, आपको वर्णन की फॉर्म में क्वेश्चन दिए। मुझे पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी यहाँ से ही आएगा, ठीक है? आपको कभी भी किसी भी चीज़ का मास्टर नहीं बनना है। मैंने बहुत बार वीडियो में बोला है, आपको कभी भी किसी चीज़ का मास्टर नहीं बनना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरे टिप्स पे है, सारे आर्टिकल पता है, सारे कॉन्स्टिट्यूशन पता है, सारे अमेंडमेंट पता है, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि वो एग्जाम रिलेवेंट पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है? वो सोचता है कि हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, पूरी पॉलिटी पढ़ ली, हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता, ठीक है? पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। देखिए, मैंने इसके लिए पेड कोर्स लॉन्च किया हुआ है, काफ़ी बच्चों ने कोर्स में इनरोल भी कर लिया है। बहुत बढ़िया कंटेंट है, 100% रिजल्ट देता है ये, ठीक है? अपडेटेड कंटेंट रहेगा, इसमें आपके 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर भी इंक्लूड रहेंगे, 1000 प्लस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे, क्वेश्चन के साथ फुल आपका सॉल्यूशन भी मिलेगा उस चीज़ का, ठीक है? साथ में जो मेन थिंग है, पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे क्या कुछ नहीं लिखना होता, ऐसे कैसे लिखना है, आपकी ऐसे की चेकिंग भी होएगी, लेटर की चेकिंग भी होएगी। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में आप कुछ भी लिखाओगे ऐसे लेटर में, उससे पहले मैं चेक करूँगा आप क्या लिखते हैं। आप कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे, आप फॉर्मेट मिस्टेक तो नहीं कर रहे। अपनी गलतियों से बचना है, मैं आपको बताऊँगा आपकी गलतियाँ क्या हैं, वो आपको गलतियाँ एग्ज़ाम में नहीं करके आनी है, ठीक है? इसमें अभी कंप्लीट हर एक चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी। एसे, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? साथ में देखिए, मैंने इसके लिए महापैक भी लॉन्च किया हुआ है। महापैक में एग्जैक्टली क्या रहता है, मैंने आपको पेड कोर्स के फीचर बता दिए हैं। साथ में इसमें आपको जीए बूस्टर बुक मिलेगी और आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ में यहाँ पर करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिलेंगी आपको, ठीक है? देखिए, अभी मैं करंट अफेयर क्लासेस डेली बेसिस पे अभी मैं सुबह मॉर्निंग में लेता हूँ। 10 से 15 मिनट की क्लास रहती है, बहुत बढ़िया। आपने आज तक वो देखी नहीं होंगी ऐसी चीज़ें। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं,
किसी भी स्टेट, यूपी की में, पंजाब में, किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट है, सिर्फ मुझे आप 5 से 10 दिन दे दीजिए, डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट। ज़्यादा टाइम नहीं मांग रहा मैं आपसे, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। देखिए 10 मिनट तो आप दे ही सकते हैं किसी भी चीज़ को। आपसे बड़ा हूँ, जानता हूँ, आप एक बार सिर्फ 10 से 15 मिनट दे दीजिए मुझे डेली बेसिस पे। आप अपने आप, जो आपका 6 या 7 डे होगा, आप अपने आप को खुद डिफरेंस फ़ील करेंगे कि हाँ, मैंने कुछ पढ़ा है, मुझे सारा कुछ कंटेंट याद है। बच्चों ने बहुत मुश्किल बना दिया करंट अफ़ेयर को, लेकिन वो एक्चुअल में इतनी मुश्किल है नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पे 5 से 10 मिनट दें, 10 से 15 मिनट दें बस। अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट देते हैं मुझे, डेफ़िनेटली बहुत बढ़िया कंटेंट है इसके अंदर। 20 क्वेश्चंस करवाता हूँ डेली बेसिस पे मैं रोज़। क्लास में आपके सारे क्वेश्चन याद भी हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल के अंदर। जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, वैसे बिल्कुल। ये नहीं कि फैक्चुअल थिंग्स पे कोई मैंने बात कर दी, कोई भी टॉपिक आया, कोई भी न्यूज़ आई, मैंने उस पे बात कर दी, सिंपल। क्वेश्चन बनाया है, उसका आंसर भी लिखा है, जैसे एग्ज़ाम में आएगा आपके। ठीक है? ये करंट अफेयर शो रहता है। प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है इसी चैनल पे, आप चेक कर सकते हैं। आप एक बार मेरे कहे से एक बार आप क्लास लगा के देखिए, बहुत बढ़िया कंटेंट है। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। देखिए, ये कंटेंट मैं प्रीमियम में भी रख सकता था, इसका कोर्स भी लॉन्च कर सकता था, बहुत अच्छे व्यूज़ आते। ठीक है? बहुत अच्छे बच्चे परचेज़ भी करते इसको, लेकिन नहीं, मैंने इसको फ्री कर दिया, आप सबके बेनिफिट के लिए। ठीक है? एसएससी बैंकिंग रेलवे के लिए तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है। ठीक है? साथ में देखिए, जिन बच्चों को कोर्स वगैरह जॉइन करना है, ठीक है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के लिए, रोहतक कोर्ट के लिए, तो आप जॉइन कर सकते हैं। इस कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। 90 टू 95% मेरे कंटेंट से ही आया है। देखिए, तुक्का एक बार लगता है, बार बार नहीं लगता। मैंने अपने कंटेंट पे काफ़ी वर्क कर रखा है, काफ़ी दमखम दिखा रखा है इस कंटेंट पे। दिन रात एक करके इस कंटेंट को बनाया गया है। ठीक है? अगर एक टीचर कंटेंट में दम है, तो डेफिनेटली कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो क्लियर ना हो सके। करनाल कोर्ट, पानीपत कोर्ट, फरीदाबाद कोर्ट, अमृतसर कोर्ट, बरनाला कोर्ट, जलंधर कोर्ट, ऐसा कोई कोर्ट नहीं है जो मैं जहाँ से मैंने पढ़ा और वो एग्ज़ाम में ना आया हो। 90-95% मेरे कंटेंट से ही आता है। इस बार भी अभी देखिए 2026 में, 2025 में तो 12 से 14 कोर्ट में ऐसा हुआ है। 2026 में भी इनिशिएट हो चुका है। हिसार कोर्ट का पहला एग्ज़ाम था 15 फरवरी को, वहाँ पर भी मोर देन 95%, 90% के आसपास मेरे कंटेंट से पेपर आया है। और इस बार भी रोहतक कोर्ट में भी ऐसा ही होगा। अगर आपको जुनून है, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है कि हाँ, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आप पढ़ सकते हैं। इंक्वायरी नंबर रहेगा मेरा 9991503559। मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं आपकी डेफ़िनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है? 9991503559।